गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय अम्बे। तो आज हम झटपट एक रिकेप देखने वाले हैं विच इज़ अवर फर्स्ट यूनिट। एंड फर्स्ट यूनिट वी हैव टू सी नाउ पोम वेक अप एंड लेसन नेहाज अलार्म क्लॉक। ओके, तो let's read and recite our poem Wake Up. Wake up, wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. The birds are singing in the trees and you can hear the buzzing bees. तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जल्दी जल्दी सुबह उठना है। जो लेट तक सोते रहते हैं वो लेजीएस्ट होते हैं ना, तो लेजी नहीं बनना है, हमें जल्दी जल्दी उठना है क्योंकि सब जल्दी उठते हैं। सुबह सुबह जो दिन की शुरुआत होती है बहुत अच्छी होती है, तो सुबह जल्दी उठना चाहिए और बाहर जाना है, खेलना है। अगर सुबह जल्दी उठ के हम बाहर जाते हैं तो देख सकते हैं कि बर्ड्स जो होते हैं वो भी सुबह अर्ली मॉर्निंग में उड़ जाते हैं और वो चर्पिंग कर रहे होते हैं, यानी कि चहचहा रहे होते हैं। और उसकी बजिंग बीज होती है वो बजिंग कर रही होती है। वो भी अगर सुबह सुबह हम जल्दी उठते हैं तो ही हमें पता चलता है। अगर लेट तक हम सोते रहते हैं तो ये बीज की बजिंग है, जो चिड़ियों की चहचहाहट है, वो सारा मिस हो जाता है। तो जल्दी उठना है। नाउ wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. It's much too late to lie in bed, so hurry up, you sleepy head. यानी कि अब स्लीपी हेड तो जल्दी जल्दी उठ जा, अपने बेड से खड़े होकर बाहर जाओ। बाहर जाने से क्या होता है कि बाहर जाए, खेले, और देर तक बेड पर पड़े रहना अच्छी बात नहीं होती है। नाउ उठकर वॉश योर ड्रेस एंड कम ऑन आउट। एवरीवन इज अप एंड अबाउट, द काउ, द हॉर्स, द डक्स एंड द शीप, द टाइनिएस्ट चिकन, चिप चिप चिप, वेक अप, सी फेचर। तो यहाँ पे ऐसे कहते हैं कि जल्दी उठो, बाहर जाओ, तो ही आप देख सकते हो कि सारे लोग उठ गए हैं। कौन उठ गया है? काउ, हॉर्सेस, डक्स, शीप, चिकन, और सब अपने अपने काम में लग गए हो, खेलने में, खाना ढूंढने में। तो ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करनी है तो हमें जल्दी जल्दी उठना चाहिए। और एज अ स्टूडेंट भी अगर हम लेट उठते तो आपको पता है ना, फिर वैन लेट होती है, फिर स्कूल लेट होता है और सारा शेड्यूल गड़बड़ा जाता है। तो अर्ली मॉर्निंग में राइज अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इट्स अ वेरी गुड हैबिट। ओके, एंड यहाँ ये पोम की जो पोएट है वो सी फ्लेचर, जिसने कि ये लिखी है। ओके, नाउ चले, तो दिस चैप्टर इज अबाउट नेहाज अलार्म क्लॉक। नेहा की अलार्म क्लॉक। आप सबको पता होगा कि आप सब जब मॉर्निंग में स्कूल आने के लिए जल्दी जल्दी उठना हो तो आप किसको याद करते हैं? रात को अलार्म लगा कर सोते हैं ना, और सुबह वो अर्ली मॉर्निंग में रिंग होता है और हमें वो जगा देता है। तो यहाँ पे नेहा नाम की जो लड़की है उसका भी ऐसा ही शेड्यूल है, क्योंकि वो भी जल्दी उठना नहीं चाहती है, तो उसको भी एक अलार्म क्लॉक की नीड है और उसके पास एक अलार्म क्लॉक है। Now narrator said, ring, 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 off goes the alarm clock. At 6 in the morning, Neha makes a face and covering her ears with a pillow, snuggles under the warm blanket. But she knows she has to get up, she muttered to herself. तो सुबह सुबह नरेटर यानी कि जो लेसन यहाँ पे रिप्रेजेंट करने वाला है वो कहता है कि जैसे ही अलार्म रिंग होता है तो नेहा खुद को और ज़्यादा कंबल में लपेट लेती है, कवर कर लेती है, क्योंकि उसे उठना नहीं होता है। लेकिन मन से तो उसे पता ही है कि अब टाइम हो गया, अलार्म बज चुका है, तो उठना तो पड़ेगा ही। नाउ नेहा सेड, दिस इज अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग एट 6 एंड पुल्स मी आउट ऑफ बेड। इट्स सो अनफेयर। ओह हाउ आई वुड लव टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर इन द मॉर्निंग। I wish this clock would forget the job sometimes. अब जैसे आप सबकी विश होती है, ऐसी नेहा की भी विश है कि ये जल्दी जल्दी अलार्म क्लॉक जो बज जाता है 6 o'clock होते ही वो रिंग करना शुरू कर देता,
काश ऐसा हो जाए कि कभी तो ये बजे ही नहीं, अपनी ड्यूटी करना भूल जाए और वो थोड़ा और सो ले. Now narrator said, something falls. नेहा smiles. कुछ गिरा और नेहा हंस पड़ी. नेहा said, oh my clock has fallen. How happy I am. Tomorrow I can get up late. अब नेहा खुश हो गई कि अलार्म क्लॉक गिर गया. अब जब वो गिर गया है तो काम करना बंद कर देगा. काम बंद हो गया तो कल उठने की कोई जल्दी नहीं रहेगी. Narrator said, next morning there is no alarm, so Neha sleep and sleep. The small chirpy birds which come to the window say every morning find Neha still sleeping. आप दूसरी सुबह अलार्म क्लॉक तो बजा ही नहीं, नेहा तो सोती रही. लेकिन उसको जो डेली देखने वाले बर्ड्स थे वो चॉपिंग कर रहे थे और देख रहे थे कि अरे स्कूल का टाइम हो गया और नेहा तो अभी तक सोई हुई है. एंड बर्ड सेड, वेक अप डियर, वेक अप फास्ट. अब बर्ड्स ने उसको जगा दिया कि डियर चलो उठ जाओ, टाइम हो गया है एंड यू आर गेटिंग लेट. नरेटर सेड, नेहा गेट्स अप विद अ स्टार्ट. अब नेहा को उठना ही पड़ा मन नहीं होने के बावजूद भी, और वो धीरे धीरे तैयार होना शुरू कर. नेहा सेड, ओ नो, इट्स नॉट द अलार्म क्लॉक, इट्स दिस बर्ड्स, व्हाई डोंट दे लीव मी अलोन. अब वो कहती अरे माय गॉड, ये क्या हो गया, अलार्म क्लॉक से पीछा छूटा तो ये बर्ड्स आ गए, कोई मुझे सोने क्यों नहीं देता, कोई मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ता है. नाउ narrator said, even this wish has come true. The next morning there is only no alarm clock, there are no birds either, but there is something else who does not want to harm the school bus. Can you guess who it is? The big bright sun. He fills Neha's room with a warm smile. दूसरे दिन बर्ड्स है वो नहीं आए उसको जगाने के लिए. अलार्म क्लॉक भी मिसिंग था, वो भी टूट चुका था. तो अब नेहा को उठाने का काम किया ब्राइट सन ने, जिसकी रेज है वो रूम में आ गई और पूरे रूम को अपने रेज से भर दिया, अपनी किरणों से सन ने भर दिया. नाउ नेहा से, ओ माय आईज, नाउ इट्स द सन वॉकिंग मी अप, व्हाई कांट ही लेट मी टू बी. अब वो उससे भी थक चुकी नेहा. उसने कहा कि अरे एक घड़ी गई, दूसरे पक्षी को दूर किया, तो अब ये सन महाराज आ गए, क्यों ये सब मेरे पीछे पड़े रहते हैं जबकि मुझे सोना होता है. नाउ नरेटर सेड, इवन दिस विश ऑफ नेहा's come true. Next morning the sun is behind the cloud, so Neha snores till she hears her mother's voice. Mother said, wake up sleepyhead, you will miss the bus. अब नेहा की ये विश भी ट्रू हो गई. दूसरे दिन सन महाराज है वो भी क्लाउड के पीछे छुप गए, बादलों के पीछे छुप गए. तो आज टर्न आया मॉम का, और आज मॉम उसको उठाने आ गई कि चलो स्लीपी हेड, बहुत सो लिया, अब उठो और तैयार होने लगो. अब नेहा फिर से इरिटेट है. शी सेड, ओ नो, व्हाई डज मदर हैव टू वेक मी अप. नरेटर सेड, there is no escape now. Neha gets up and get ready. Can you imagine what happened the next day? Neha walks up with a start. Her voice said it is 6 o'clock. She called out her mother. दूसरे दिन क्या हुआ पता है किसी को? सडन नेहा खुद ही उठ गई, और जब वो उठी तब क्लॉक में 6 o'clock हो रहा था. यानी कि ना उसे अलार्म क्लॉक ने जगाया, ना बर्ड्स ने, नो मदर, नो सन, ना बडियंस, लेकिन वो खुद ही जाग गई और मॉम को कहने लगी, नेहा सेड, माँ, हु woke me up today? Narrator said, mother smiled. Mother said, who else? You, of course. Neha said, but I was sleeping, how could I? तो वो अमेज हो गई कि वो खुद ब खुद कैसे उड़ गई, जबकि ना किसी ने उसे जगाया है, ना अलार्म रिंग हुआ है. तो उसकी मोम ने उसे आंसर दिया कि ऑफ कोर्स तूने ही खुद को उठाया है और किसी ने नहीं. नेहा अम्यूज हो गई. व्हाट कुड आई डू, मैंने क्या किया ऐसा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो सो रही थी. देन मदर सेड, नाउ टेल मी, व्हाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे at 1 in the afternoon?
Neha said, I feel hungry. Mother said, why do you sleep at night? Every night? Neha said, because I feel sleepy. Mother said, there is a clock inside you which tells you when you eat, when you sleep, and when you wake up. Neha said, oh, I better rush now. I don't want to miss the bus. Mother said, relax, today is Sunday. And Neha said, oh. यानी कि तब मॉम ने नेहा को समझाया कि हर रोज़ तुम्हें आफ्टरनून में भूख क्यों लगती है. तो नेहा कहती है कि मुझे भूख लगती है इसीलिए सेम टू सेम टाइम पर मैं खाना खाती हूँ. और फिर हर एक चीज़ हम अकॉर्डिंग टाइम कैसे करते हैं, क्योंकि हमारा बॉडी हमें ये सिग्नल देता है. तो यहाँ पे भी कुछ भी नहीं था, लेकिन इसकी बॉडी ने उसको सिग्नल दे दिया कि अब उसके उठने का टाइम हो गया है क्योंकि स्कूल जाना. इतना समझने के बाद नेहा कहने लगी कि चलो मॉम जल्दी जल्दी मुझे तैयार होना है, नहीं तो बस मिस हो जाएगी. तब मॉम ने लाफिंग किया और आंसर दिया कि रिलैक्स करो, आज तो संडे है. तो ये हमारा लेसन एंड आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, जो कि क्लास में भी हमने किया है. ओके, मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो. स्टे एट वीज. थैंक यू. हैव अ गुड डे.